छेड़ाला ग्रंथ अपना चल रहा है। इस छेड़ाला ग्रंथ की छठी ढाल पर अपनी चर्चा चल रही है। प्रारंभ की 5 ढालों का वर्णन अपना हो चुका है। थोड़ा सा अपन रिवीजन करते हैं उसको, तब तक अपने सब लोग भी आ जाएंगे। इन प्रारंभ की 5 ढालों में क्या वर्णन है, किस किस का वर्णन किस किस ढाल में है। पहली ढाल में किस बात का वर्णन है, एक लाइन में बोलना हो तो। नहीं, पहली ढाल में अटेंड करी थी, 5वीं से चालू करी। वो भी नहीं है, वो भी नहीं, कोई भी नहीं पहली ढाल में। आपने पढ़ी पहली ढाल कभी? आपके साथ है क्या? अच्छा अच्छा। देखो, पहली ढाल में 4 गति के दुखों का वर्णन है। किसका वर्णन है? 4 गति के दुखों का वर्णन। गति कितनी होती है? गति कितनी है? 4। 5वीं भी है। 4 गतियाँ हैं। कौन कौन सी 4 गति है? नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य और देवगति। तो ये चारों गतियों में दुख ही दुख है, सुख कहीं भी नहीं है। यदि चारों गतियों में कहीं भी सुख होता तो हम फिर संसार से मुक्त होने का उपाय क्यों करते? यदि संसार में कहीं भी सुख हो तो संसार से छूटने का उपाय तीर्थंकर आदि महापुरुष क्यों करते? तो इससे सिद्ध होता है कि सुख संसार में किसी भी गति में नहीं है। तो चारों गतियों में क्या क्या दुख है, देव गति में भी कैसे दुख है, मनुष्यों में भी भले ही उत्कृष्ट पुण्य का उदय हो, खूब भाग्य का उदय हो, तो भी मनुष्य गति भी दुख रूप ही है। माने सुख चारों गति में कहीं भी नहीं। एक वैराग्य भावना में एक पंक्ति आती है कि जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। सुनी ना? नहीं सुनी? जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुराग। ये पंक्ति मेरे को बहुत पसंद है। जो संसार विषय सुख हो तो, अपने को जरा सा कहीं भी भ्रम हो जाता है, थोड़ी सी अनुकूलता होती ना, थोड़ा अपने मन मुवाफिक होता है तो अपने को लगता है बहुत मजा है, आनंद है, कितना मजा है यहाँ संसार में। तो वो तत्काल वो पंक्ति याद दिलाती है कि यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर जैसे महापुरुष क्यों छोड़ के जाते। जितना मजा अपने को है उससे कई गुना मजा उनको था। क्या? अपने को तो गर्मी भी लगती है, उनके तो हर ऋतु के अलग अलग महल थे। गर्मी के अलग महल, अपने आप वातानुकूलित, नेचुरल एसी, प्राकृतिक वातावरण। और भोजन के लिए एक दिन की भोजन सामग्री की तैयारी 360 दिन होती है। एक टीम होती है, वो 360 दिन उसका एक ही काम होता है, एक दिन के भोजन की तैयारी करना। ऐसे 360 उनकी टीम होती है और अलग अलग एक एक टीम अलग अलग दिन के भोजन की व्यवस्था पूरी साल भर करती है। 6 खंड का राज्य होता है, 84 लाख हाथी के मालिक होते हैं। 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, 14 रत्न, 9 निधियां, करोड़ों की सेना में पदाती, पदाती माने पैदल सैनिक, करोड़ों गायें, रत्नों की लाखों खदानें, अनेक पहाड़, सारी नदियां, क्या, और जितने भी घूमने फिरने के सारे स्थान है वो, और 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनके चरणों की सेवा करने में अपना सौभाग्य समझते हैं। धन्य है जो हमारे इस महाराज हैं, हम धन्य हैं जो हमें इनके चरणों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और 96,000 रानियां, और रानी भी ऐसी नहीं जैसी अपनी हो,
अपन उसको कहो भाई पानी ले आना 2 मिनट, तुम्हें दिखता नहीं कुछ काम कर रहे हैं, हाथ नहीं है तुम्हारे 2, तो अपने इतना पुण्य का उदय कहाँ है? अपने तो अपने को सब काम करने ही पड़ते हैं ना अपने। लेकिन चक्रवर्ती के इतने पुण्य का उदय होता है कि उसको पानी की इच्छा हो, उसके पहले उसके हाथ में पानी देने वाले लोग तैयार खड़े हो जाते हैं। वो 6 खंडों में हमारी अर्थ के बाद सब पूरा 6 खंड सब पूरा का पूरा, जितना भी आज का विश्व है वो, उसके अलावा भी जो आज अपने को अननोन है वो भी सब, उस सबके एक छत्र अधिपति होते हैं। 9 निधियां होती है उनके पास में, एक एक निधि अनेक प्रकार की वस्तुएं देती है। जैसे एक निधि है वो रत्नों को प्रदान करती है, एक कपड़ों को प्रदान करती है, एक अनेक प्रकार के ग्रह है वो बनाती है, एक अनेक प्रकार के हथियार देती है, आभूषण देती है। ऐसे 9 निधियां होती है। अचेतन उनके पास में ऐसी उनके पुण्य के उदय से उनके पास में सब इस प्रकार की निधियां, अचेतन सामग्री जो है उनकी आयुधशाला में, उनके जो भंडार है उसमें प्रकट होती है। चक्र रत्न प्रकट होता है। 14 रत्न, 9 निधियां 14 रत्न होते हैं। माने एक एक व्यक्ति उनके पास में जो आदमी होता है वो उस विश्व में सबसे उत्कृष्ट होता है। जैसे सेनापति, गृहपति, पुरोहित, तो जो उस विश्व का सबसे बढ़िया सेनापति है वो उस समय उनकी सेना में होता है। और खुद की इतनी ताकत होती है शरीर की, क्या कि उसकी एक उंगली को कोई हिला नहीं सकता। वज्र नारा सहनन, वज्र की हड्डी, वज्र की कीले, वज्र के बैठन, नट बोल्ट भी हड्डियों के अंदर सब वज्र के, यूं कर दे अपने को तो सब मुंह साफ हो जाए। क्या उनका शरीर वज्र नारा सहनन, और आंखों की द्वारा देखने की सामर्थ्य दूर तक देख सकते हैं। सूर्य के बिंब में स्थित जो अकृत्रिम जिन बिंब होते हैं उनको देखने की सामर्थ्य होती है उसकी। कान से कई कोस तक की बात को सुन सकते हैं। दूर कई मीलों की बात कोई कर रहा हो, 2 सैनिक आपस में बात कर रहे हो, इनकी क्या ताकत है? अपने कारण से लोग ये राज्य जो है राजा बन गए, इनकी खुद की क्या ताकत है? ये जो 6 खंड का राज्य मिला है ये अपनी बदौलत मिला है राजा को। अपन लोग नहीं हो तो क्या कर ले, उनको बुलाए अगले दिन, भैया आना तो 2 मिनट, थोड़ी बात करनी है अपने को। इतनी सामर्थ्य होती है सुनने की। करोड़ों वाद्य यंत्र बजते एक साथ। किसी को जब वो उनकी सेना जाती ना आगे आगे तो करोड़ों यंत्र बजते हैं एक साथ। किसी को तुरई बजाने को दिए, किसी को जो है वीणा बजाने को दिए, किसी को बांसुरी, किसी को ढोल, ये सब एक साथ बजाते हुए जाते हैं। तो कोई आदमी सोचे कि अब सब बजा तो रहे ही हैं, अपन नहीं भी बजाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। अपने देश के अंदर तो लोग अकल लगाने वाले तो बहुत है, काम करने वाले। तो इतने करोड़ों बाजे बज रहे हैं तो अपन नहीं बजाएं। तो चक्रवर्ती कौन नहीं बजा रहा है ये चक्रवर्ती पता कर सकता है उससे। मैंने 18 भाषाओं में और 700 लघु भाषाओं में एक साथ बोला जाए तो उनकी भिन्न भिन्न ध्वनि को सुन सकता है। इतनी उसकी कानों की सामर्थ्य होती है। शरीर रत्नों को चूरा कर सकता है, ऐसे वज्र की हड्डियां होती है उसकी। तो शारीरिक सामर्थ्य अद्भुत होती है। तो सेना तो कहते हैं उसकी केवल शोभा के लिए होती है, लेकिन ऐसे जीव को भी 6 खंड में सुख भाषित नहीं हुआ। अपने पास तो उनकी तुलना में अपने पास कोई विभूति ही नहीं है, न वैसा पुण्य का उदय है, न कोई सामग्री है। क्या जो कपड़े होते हैं वही कपड़े पहनकर, वो एक कपड़ा जो पहन ले एक बार, दूसरी बार उनको पहनने की जरूरत नहीं। हर सामग्री बने, एक एक चीज उनका वर्णन पढ़ो आप तो कई दिनों तक पढ़ते पढ़ते उनमें चाशनी आ जाए लोग। अरे तो ये बनना और कुछ नहीं बनना, न इंजीनियर बनना, न डॉक्टर बनना, चक्रवर्ती बनना हमने और कुछ नहीं। इतना उत्कृष्ट जाति का पुण्य का उदय होता है। और आश्चर्य तो यह है, देखो ये सब कुछ है, भोग की सामग्री, ये सब अलग बात है, लेकिन इससे सबसे बड़ा आश्चर्य यदि कोई करने की चीज है तो ये कि उसमें उनको सुख भाषित नहीं हुआ
इसलिए वो सब छोड़कर और संयम के मार्ग पर अग्रसर हो गए। जो संसार विशेष सुख हो, तो यदि संसार में सुख होता तो वो तीर्थंकर आदि महापुरुष क्यों छोड़ के जाते? 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती थे, शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरनाथ। तीनों तीर्थंकर चक्रवर्ती थे। कामदेव थे, सर्वोत्कृष्ट माने दुनिया में सबसे सुंदर रूप था उनका, उनसे सुंदर रूप किसी का नहीं था, उनसे अधिक धन संपत्ति वैभव किसी के पास नहीं था। अब इतना सब कुछ होने के बाद और आदमी उसको छोड़ के चले जाए तो कोई आदमी चिंतक होगा, वो विचार तो करेगा कि भाई ये क्यों छोड़ के चले गए? क्या इनकी बुद्धि खराब हो गई थी कि इनको इससे कोई महान चीज भासित हुई और उस महान चीज के लिए वो इसको भी छोड़ के चले गए? कोई आदमी दुनिया में कोई कदम उठाए तो लोग सोचते हैं भाई क्यों छोड़ के गए, या तो इससे भी ऊंची कोई चीज, या फिर बुद्धि भी कभी कभी खराब हो जाए, दिमाग खराब हो गया हो। तो या तो 2 ही बात है कि या तो शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ, क्या उनको भरी जवानी में उनका दिमाग, या तो ये हुआ, और अथवा उनको बहुत सद्बुद्धि आई और ऐसी बुद्धि आई जो संसार में बहुत पिंडों को आती है। क्या वह बुद्धि आई कि उनको इस संसार में सुख भाषित नहीं हुआ, उन्हें संसार से विरक्ति उत्पन्न हो गई। उन्हें संसार में सुख नहीं है, सुख तो अपनी निज आत्मा में है। चक्रवर्ती बने में उन्हें सुख भाषित नहीं हुआ। चक्रवर्ती की विभूति को वो पुराने तिनके के समान ऐसे छोड़ के गए कि जैसे उसकी तरफ पीछे झांक के भी नहीं देखा। पुराना तिनका अपने शरीर पे लग जाए, इस समझ लो अपने कपड़े पे कोई गंदा सा मेला लग जाए, तिनका पुराना, तो उसको लगाते। अब अपन उसके बाद में विचार करते क्या हुआ होगा उस तिनके का, देखने चले क्या हुआ क्या उसका, विचार भी नहीं करते ना। जैसे जिस विभूति को वो छोड़ते हैं उसका उनको विचार भी उत्पन्न नहीं होता है क्या होगा, लोग सही साथ उपयोग कर रहे होंगे कि नहीं होंगे, क्या जैनियों को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही होगी अपने देश में। बहुत नहीं तो आजकल बहुत परेशान करने लग गए दूसरे लोग। क्या अपन बच्चे को छोड़ा है, तो बच्चा तो इतना होशियार था नहीं, क्या पता उसको जो है बेचारे को पड़ोसी राजा बहुत परेशान कर रहे हो, तो अपनी वजह से तो सब चुपचाप थे। क्या ऐसे विचार तक उत्पन्न नहीं होते हैं। गर्भस्थ बालक को तिलक करके चले गए, बालक का जन्म सुना, जन्मते बालक को तिलक किया, चले गए छोड़। क्या ये विचार विकल्प जो है, जिनको संसार में ही अनुरक्ति होती है, संसार के ही विकल्पों में, संसार के कामों में जो उलझे रहते हैं, जिनकी बुद्धि ऐहिक होती है, ऐहिक माने इस लोक संबंधी और केवल इस पर्याय संबंधी, शरीर संबंधी, उनकी बुद्धि इन्हीं चीज़ों में उलझी रहती है। और जिनकी बुद्धि इनसे परे हो जाती है, जो अपने निज के बारे में सोच पाते हैं कि भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, तो उनको इन संसार संबंधी चीज़ों की चिंताएं, विकल्प उत्पन्न भी नहीं होते। क्यों हो उनको? क्या जब उसका राग ही नहीं होना तो उसकी काहे की चिंता हो? पहले भी क्या करते थे, चिंताएं करते थे। यदि मुनि बनने के बाद में भी चिंताएं करते रहे तो फिर छोड़ा कहाँ है? दिमाग में तो सब कुछ वैसा का वैसे ही। पहले क्या करते थे बता, चिंताएं करता, बैठे बैठे क्या करते थे, चिंता, अब इसका क्या करना है, इसका क्या करना है। तो चिंताएं पहले करते थे, चिंताएं अब कर रहे हैं, तो फिर अंतर क्या है? तो इसलिए वो चिंतन नहीं करते उसका, एक बार छोड़ने के बाद गया। जिसका राग टूट जाता है, या तो राग टूटता नहीं तो वही रहते हैं, जब राग टूट जाता है तो उसके बारे में वो विचार नहीं करते। तो इसलिए पहली गति में सब प्रकार से समझाया है कि भैया देखो, इस संसार में जीव चाहे उत्कृष्ट पुण्य के उदय में हो, चाहे पाप के उदय में हो। पाप के उदय में तो सारी दुनिया दुख मानती है, किसी को गरीबी हो, हाथ पैर से समझ लो कोई अपाहिज हो, कोई रोगी हो, क्या अनाथ हो, पत्नी कलहकारिणी हो, पति हो, कोई भी हो, पुत्र मर जाए, पुत्र मरे नहीं, खोटी संतति हो जाए, संगति मतलब खोटी संगत में फंस जाए,
भाई बेरी हो, तो इन सब में तो सारी दुनिया दुख मानती कि नहीं मानती। लेकिन सब अनुकूल हो, भाई आज्ञाकारी हो, ऐसे तो वो होता ही नहीं है, लेकिन कभी अपन कल्पना लोग तो उड़ान भर ही सकते हैं ना। तो समझ लो हो भी, तो भी वो कहते हैं कि हो तो भी सुख नहीं है, अभी तो है ही नहीं, लेकिन कदाचित ऐसा हो भी जाए, सारी अनुकूलता मिल भी जाए, तो भी उसमें सुख नहीं। तो पहली बात तो तुमको मिलना नहीं है क्या, कि नहीं साहब हो सकता है मेरे को मिल जाए, तो मिल भी जाए तो हम तुम्हारे को रिजल्ट देते हैं कि मिलने के बाद भी सुख नहीं मिलेगा उसमें। तुम्हारी जिंदगी कहीं ऐसा नहीं होगी इसको जोड़ने में लगी रह जाए, मिल तो पाए नहीं और जिंदगी पूरी हो जाए क्या, कि नहीं हम खुद खोज करके देखेंगे कि संसार में सुख है कि नहीं। तो एक काम करो, कई लोग होते हैं ना जहर है, बोले अब इससे मरते कि नहीं मरते, अपन तो खुद ही खा के देखेंगे, दूसरों की बातों पर अपन भरोसा नहीं करते। ऐसे किसी की बात पर भरोसा कर लो क्या, कि भाई करना पड़ेगा इसके अंदर तो भरोसा, तो गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं मैं किसी की नहीं मानता, मैं तो खुद अपने से करके देखता हूँ कि बहुत बुरा हो जाएगा अपने से करना, कि नहीं मैं तो करूँगा, तो कर भैया। लेकिन हम तेरे को पुराने जिन लोगों ने अपने अनुभव, जिन लोगों के अनुभव रहे, माने जो लोग बेचारे मर गए, तो उन्होंने अपने अनुभव बताए मरते मरते कि इस चीज को कभी खाना मत, तो बाद में रोगे क्या। अब बोलो पोटेशियम साइनाइड होता है, नाम सुना उसका, क्या होता है, कभी खा के देखा उसका? उसका कहते हैं उसका आज तक कोई स्वाद नहीं बता पाया। K2SO4 होता है ना, है वो तो पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम साइनाइड है, KCl है, तो उसका आज तक कोई स्वाद नहीं बता पाया। जिसने कोशिश करी लिखते ही कहते हैं कि मर गया वो। अब कोई कहे कि नहीं ये तो सब भले ही मर गए हो, क्या हुआ, लेकिन मैं तो इसका स्वाद लिख के ही जाऊंगा कि देखो कोई भी नहीं कर पाया, कि नहीं वो सब बेचारे ऐसे ही थे, मतलब पुरुषार्थवान नहीं थे, बलवान नहीं थे, बुद्धिमान नहीं थे, होशियार नहीं थे, तमाम बातें कहे कि भाई हम तो एक बात कह सकते हैं, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं कि आज तक कोई भी इसका काम, आज तक कोई भी इसका स्वाद बता नहीं पाया, उसके पहले उसकी मृत्यु हो गई। फिर भी कोई यदि ये कहे कि नहीं मैं तो इसका स्वाद लेके देखूंगा, तो वो कौन कहलाएगा, मूर्ख ही कहलाएगा ना। ऐसे जगत के अंदर इतने महापुरुष हुए, संसार में अनेकों तीर्थंकर हुए, बड़े बड़े महापुरुष हुए, और वे अपने अनुभव लिख के चले गए कि तुम पूरी जिंदगी इन चीज़ों के पीछे दौड़ते भागते रहोगे और बाद में नतीजा निकलेगा कि कुछ नहीं, क्या अंत में अंतोत्वत्व देखोगे कि संसार में हमें सुख कहीं भी नसीब नहीं हुआ। हमने धन भोग सामग्री इकट्ठी की, खूब पैसा इकट्ठा कर लिया, खूब मने सारे जो संसार में जिनको सुख की सामग्री माना जाता है उसे हमने इकट्ठी कर ली, लेकिन पता चला कि इनमें सुख तो मिला ही नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं कि जिन्होंने इन सबको पहले ही प्राप्त कर लिया, अपन उनके अनुभव से लाभ उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते। उन्होंने सारे 6 खंड की विभूति प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने अपना अनुभव ये बताया कि भाई संसार में कहीं भी सुख नहीं, ये अनुभव लिख के चले गए। महापुरुष एक लाइन में लिख के गए, जो संसार विशेष सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। कि भाई यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्याग करते। उनकी कोई आंख में कोई मोतियाबिंद तो ही नहीं था कि उनको सुख दिखता नहीं था, तो तुमको दिख रहा है, तो तुम्हें दिख रहा है तो तुम्हारी आंख में हो सकता है, उनकी आंख में नहीं था, वो तो बिल्कुल बराबर देखते थे। क्या वो उदाहरण देते हैं ना, क्या हुआ एक बार कि कहीं किसी जगह गए तो एक आदमी बुला रहे, पंडित जी देखो अपने तो यही सब मजे हैं, AC लगा हुआ है, खाने पीने की सब सामग्री आई रही है, अब तुम हमारे को कोई ऐसा उपाय बताओ बस। अब मोक्ष में तो अपन पंचम काल में जा ही नहीं सकते, यही संसार में कैसे आराम से रहा जाए, संसार में सुख कैसे मिले, इसका उपाय बताओ। बाकी तुम्हारी बातें हमको जमती नहीं, मोक्ष वोक्ष में सुख, अब मोक्ष का सुख किससे देखा, अपन तो संसार में है ना, तो संसार में कैसे आनंद से रहे। मैंने कहा भैया मैंने एक रिसर्च करी है। रिसर्च क्या रिसर्च करी है कि 3 अपने चक्रवर्ती थे ना,
उनको जो है कुछ उनकी बुद्धि में थोड़ा सा विकार उत्पन्न हो गया था। क्या उनकी आंख में मोतियाबिंद था? क्यों? क्योंकि उनको दिखा नहीं संसार में सुख, और हमें दिख रहा है। उनको सेठ जी को संसार में सुख दिखा है क्या? तो महापुरुषों को जो काम नहीं, मतलब जो चीज़ महापुरुषों को नहीं दिखाई दी और वो चीज़ ये देखना चाहता है, तो अब इसको क्या कहें? बुद्धि में विकार उनके हुआ कि बुद्धि में विकार इसके है? जिसको कहते हैं ना, देखो अव्वल बात तो ये कि सारे मेंढकों को कोई तराजू पे तोल नहीं सकता, और कदाचित तोल भी लिया तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होने वाली। तो ऐसे ही अव्वल तो ये बात है कि सारे संयोग आज तक किसी को उपलब्ध हुए ही नहीं। देखो जब अपन मेंढकों को तराजू पे तोलते तो क्या होता है? कुछ ऊपर रहता है तो कुछ फटाक से अपन ने थोड़े बहुत यहाँ रखे, फिर थोड़े और अपन ने रखने की कोशिश करना चालू, तो इतने में 2-4 मेंढक पहले के जो रखे हुए थे वो फुदल जाते हैं। फिर उनको अपन रखने जाओ तो इतने में 2-4 फुदल जाए। सारे मेंढकों को एक साथ तराजू पर तोलना लगभग असंभव है। ऐसी अपनी स्थिति है। संसार में एक सामग्री मिलती है तो दूसरी सामग्री का वियोग हो जाता है। जब आदमी के खाने पीने की उम्र होती है, जब उसकी इच्छा होती है, तो उसके पास सामग्री नहीं होती। जिसको कहते हैं लोक में कि जब दांत थे तो चने ही नहीं थे, जब तक चने आए तब तक दांत चले गए। पहले जब भोगने की इच्छा थी तो भोगने का समय नहीं था, जब तक समय मिला तब तक भोगने की इच्छा और भोगने की शक्ति समाप्त हो गई। क्या एक काल नहीं है? भोगने की इच्छा और भोग मिलना एक काल तो ही नहीं है। इच्छा होती किसी और काल में, मिलता कभी और है। तो ऐसे धिक्कार है इस इच्छा को। जिसने इच्छा की उसको तो कुछ मिला ही नहीं, वो तो भूखेगा। जिसको मिला जब तक तब तक तो उस परिणाम में वो इच्छा रही नहीं। तो इसलिए सारे संयोग मिलना तो बहुत मुश्किल है। अपन देखते ही हैं अपने लोग, अपन देखो अपने को जीवन में जब युवा अवस्था रहती ना, तो अपन बहुत कोशिश करते हैं काहे कि धन कमा लो, धन कमा लो, धन कमा लो। करते ना, ये चीज़ हो जाएगी, वो चीज़ हो जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी, दौड़ते फिरते रहते हैं। पता चलता है दौड़ते फिरते के अंदर ही जब तक आता है तब तक कोई बीमारी खड़ी हो जाती है। किसी के शुगर हो जाती है, किसी के हार्ट हो जाता है, तो किसी के कोई बीमारी नहीं तो कोई इष्ट का वियोग हो जाता है, कोई अनिष्ट का संयोग हो जाता है। माने आज तक संसार में सारी अनुकूलताएं, मैं कहता हूँ एक भी नहीं है। बड़े बड़े महापुरुषों को सारे अनुकूल संयोग नहीं मिले। रामचंद्र जी को देख लो, क्या जंगल में, अब जंगल में अच्छा आनंद आ रहा था, लेकिन इतने दिन पता चला कोई ले ही गया, पत्नी कोई ले गया, पता ही नहीं कौन ले गया है। क्या कम से कम पता हो तो उसका कुछ इलाज करें, लेकिन यहाँ तो कुछ खबर ही नहीं। खबर मिली तो सब लोग चुपचाप, उनको समझाने लगे महाराज गई हुई वस्तु का शोक नहीं करते, सो गई। कोई ऐसा तो ही नहीं कि अभी एक ही शादी हो सकती है, शादियाँ दूसरी हो सकती है, तो वो गई सो गई। अब आप भूल जाओ उसको, तो नई शादी का चालू। सबने मना कर दिया पूर्व में पहले तो, क्योंकि रावण का नाम सुनते ही सबके होश उड़ गए। उन्होंने कहा कहाँ लड़ने जाएंगे उनसे। क्या उन्होंने कहा महाराज और भी बहुत सारी स्त्रियां संसार में, आप उनसे ही बात। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो वो एक ही इष्ट है, और ये अन्याय नीति का कार्य किया है उन्होंने, तो ये अन्याय नीति से वो ले गए हैं, तो हमें तो अपनी पत्नी चाहिए कि लड़ना पड़ेगा, लड़ना मंजूर है। तो युद्ध में 18 दिनों तक, कितने दिनों तक युद्ध किया उन्होंने, तो युद्ध में कैसे भी करके अपनी पत्नी को देखा। थोड़े दिनों तक पत्नी रही, पता चला कि फिर पत्नी का अपवाद हुआ। तो जो जिसके लिए युद्ध किया इतना, उसी पत्नी को भरे जंगल में अकेला छोड़ दिया। तो इसलिए जो है अनुकूलता कहाँ नहीं सदा काल। मैंने इतने बलभद्र थे ना, जिनको पूरी दुनिया आज भगवान के नाम से मानती है, अपने ही मोक्ष गए ना वो, लेकिन इतने उत्कृष्ट पुण्यशाली जीव को भी सदा अनुकूलता नहीं रही।
तो वैसा पुण्य तो कोई लेके ही नहीं आया है अभी। क्या जब ऐसे महापुरुषों के ऊपर भी अनेक विपत्तियां पग पग पे आती रही, तो जो तो छोड़ो, पुरुष ही नहीं है अभी, मतलब पुरुष नहीं है, मतलब अत्यंत हीन पुण्य के धारी हैं, उनके ऊपर कदम कदम पे विपत्ति आ जाए तो क्या आश्चर्य। इसलिए सारी अनुकूलताएं तो होती नहीं है। माँ थी, पिता थे, सब थे, तो ये धन कमाने में लगा हुआ था। धन कमाता रहा तो इधर माता पिता चले गए। जब बच्चों को देखा तो पत्नी के रोग हो गया, पत्नी को संभालने गए, बच्चा कहीं गलत चला जा रहा है। उधर एक उसको सुधारने गए, किसी भाई का कुछ केस बिगड़ गया, कोई कहीं और गए, बिजनेस के अंदर किसी ने धोखा दिया। मतलब ये संसार के अंदर जैसे अरहट की घड़ी होती ना, एक विपत्ति पूरी होती नहीं है और दूसरी विपत्ति आके सामने खड़ी हो जाती है, दूसरी से निपटते हैं, तीसरी सामने खड़ी हो जाती है। रात दिन अरहट की घड़ी के समान विपत्तियां चला करती हैं, और फिर भी आदमी उसमें से सुख खोजने की कोशिश करता है, तो वो कहते हैं उसका पुरुषार्थ बिल्कुल बेकार है। ये तो ऐसे ही है जैसे सारे मेंढकों को एक साथ तराजू पे तोड़, सारी अनुकूलता आज तक कभी किसी को मिली। पुण्य उदय जिनके तिनके भी ना ही सदा सुख साता, जिनके पुण्य का उदय भी रहा उनके भी सदा का साता नहीं रहा। यह जगवास यथार्थ दिखे सब ही है दुखदाता। इस संसार को यथार्थ दृष्टि से देखो तो पता चलेगा कि जो कुछ भी है सब दुख ही दुख है, सुख तो यहाँ पर कहीं भी है ही नहीं। संसार में नहीं है सुख, कहाँ है सुख? अपने निज आत्मा में। अपन खोजते हैं बाहर और अपने भीतर है। तो पहली गति में तो चारों गतियों में मैंने संसार में संयोगों में दुख ही दुख का वर्णन है। नरक के दुखों का वर्णन है, तिर्यंच के दुखों का वर्णन है, मनुष्य गति के दुखों का वर्णन है, देवगति के दुखों का वर्णन है, चारों गति के दुखों का वर्णन है। सबको याद होगी पहली ढाल? किस किस को याद है? क्या जिसको भी याद है धन्यवाद। हाँ, पहली ढाल के अंदर चारों गतियों में दुख ही दुख है और दुखों का पूरा वर्णन है अच्छे से। अपन वैराग्य भावना पढ़ते हैं उसमें भी आता है, कोई दीन दरिद्री विगचे, कोई तन के रोगी, किस ही घर कलिहारी नारी के बेरी संभाई, कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे तो रोवे, खोटी संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाई सदा सुख साता, यह जगवास यथार्थ दिखे सब ही है दुख दाता। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते। मोक्ष का साधन क्यों करते? क्यों मोक्ष का उपाय करते? संयम सो अनुरागे, क्यों संयम से प्रेम करते? काहे को 5 पापों का त्याग करते? काहे को संसार की विभूति छोड़ के संयम का मार्ग अंगीकार करते? तो ठीक है साहब, संसार में दुखी दुखी है, अपने को इतना तो समझ में आएगा कि संसार से छूटना है, लेकिन हम संसार में उलझे हुए क्यों हैं? दुखों से छूटना चाहता है जीव, लेकिन इसको ये तो पता चले कि दुख का असली कारण क्या है। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण मेरा पड़ोसी दुखी करता है मेरे को, और घर वाले सब परेशान करके रख रखा है, और ऑफिस वाला। दुख का असली कारण क्या है? संयोग। कि दुख का कारण हमारी स्वयं की विपरीत मान्यताएं हैं। तो दूसरी ढाल में दुख के असली कारणों का वर्णन है कि दुख के असली कारण क्या है। संयोग दुख के कारण नहीं है। दूसरी ढाल में कहीं ये नहीं लिखा कि जीव दुखी इन चीजों से है, बाहर के संयोगों से है, कोई पत्नी से दुखी है तो कोई भाई से दुखी है तो कोई इनसे। ये सब स्थूल बातें हैं। वास्तव में जीव दुखी है तो अपने विपरीत श्रद्धान, विपरीत ज्ञान और विपरीत आचरण से दुखी है। क्या है ये विपरीत श्रद्धान, क्या है विपरीत ज्ञान और क्या है विपरीत आचरण? इसका वर्णन दूसरी ढाल में किया है। इसको अपन शास्त्रीय भाषा में बोले तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र।